नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बीते 2 दिनों में HDFC बैंक के मार्केट कैप से 1 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। गायब इन द मीन स्टॉक टूटा है, कोई गायब नहीं हुए हैं। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप कम हो जाना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हम लोगों को लगता है HDFC बैंक 5% 2% ही तो गिरा है, ज्यादा क्या गिरा है, 7% होता है टोटल। लेकिन वो 7% HDFC बैंक के लिहाज से 1 लाख करोड़ होता है। ठीक है, ये जो बड़े बड़े स्टॉक, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इन्हें हम क्यों कहते हैं हाथी? क्यों ये ज्यादा मूव नहीं करती हैं? क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, ये जायंट है। ये ज्यादा मूव करेंगे ना परसेंटेज में, तो फिर बहुत बड़े लेवल पे वॉलेटिलिटी होने लगेगी। अब HDFC बैंक के मार्केट कैप से 1 लाख करोड़ गायब हो जाना छोटी बात नहीं है। और HDFC बैंक में इतना पावरफुल है कि वो अपने दम पे पूरे बाजार को भी ऊपर या नीचे कर सकता है। तो अब जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन यहां से और कितनी परेशानी है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने आप सभी के साथ फ्राइडे भी डिस्कशन किया था और थर्सडे भी किया था। थर्सडे को मैंने कहा था थोड़ा वेट करते हैं एक दिन। फ्राइडे मैंने कहा था कि यार अब और गिर गया है, ज्यादा टेंशन नहीं दिखती है, क्योंकि थर्सडे की जो डिलीवरी थी ना, वो 58% की थी। टोटल वॉल्यूम 17 करोड़, एवरेज वॉल्यूम्स के सामने 4 गुना, और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा, एवरेज डिलीवरी से ज्यादा थी। वो संकेत दे रहा है कि गिरावट में बड़ा इन्वेस्टर बेच नहीं रहा है शायद। अब करंट सिचुएशन में क्या करें, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, और उसके बाद स्टॉक के प्राइस की तरफ चलेंगे। HDFC बैंक लीड्स ₹1 लाख करोड़ वाइप आउट एज 5 टॉप फर्म्स लूज मार्केट वैल्यू। HDFC बैंक का तो टूटा ही है, बाकी 5 कंपनियां और हैं जिनका बड़े लेवल पे मार्केट कैप टूटा है, जिसमें सबसे ज्यादा तो HDFC बैंक का ही टूटा है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप। दोस्तों, HDFC बैंक की बात करी जाए तो इसके अलावा और भी स्टॉक्स गिरे हैं, उनको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली HDFC बैंक के बारे में ही बात कर रहा हूं। अब HDFC बैंक का शेयर क्यों गिरा, ये आप सभी को अच्छे से पता है। वही अचानक से एक रेजिग्नेशन आता है चेयरमैन का, वो बाजार को पूरा हिला के रख देता है कि भैया अचानक ऐसा क्या हो गया। जो मैनेजमेंट रिजाइन दे रहा है वो भी चेयरमैन के पद से। साथ ही साथ उनका कमेंट था कि वैल्यूज और एथिक मिसमैच हो रहा है, एथिक्स और वैल्यू मिसमैच हो रही है। तो ये इस फील्ड की कंपनियों के लिए थोड़ा ज्यादा नेगेटिव लगता है, और वही हम सभी को देखने को मिला। जिसके बाद मैक्वायरी ने इन्हें अपनी मार्क्यू लिस्ट से भी बाहर कर दिया, लेकिन बाकी कुछ नेगेटिव नहीं दिखा। ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट मैंने पढ़ी। ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट कह रही है कि HDFC बैंक का शेयर इस भाव पे वैल्यूएशन टर्म्स में काफी अट्रैक्टिव है और बेचने का सही समय नहीं है। ये आपको निवेश के मौके तलाशने चाहिए। HDFC बैंक के इंटरनल्स ठीक हैं, RBI की तरफ से क्लियर चिट कि भैया फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है। जो मैनेजमेंट करंटली है वो भी ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। काफी हाई लेवल का मैनेजमेंट है HDFC बैंक का, वो संभाल लेंगे सिचुएशंस को। पहले भी उन्होंने काफी परेशानी देखी है। ये सब देखते हुए इस भाव पे HDFC बैंक उन्हें पसंद आ रहा है। ये मोटा मोटी ब्रोकरेजेस फर्म्स की रिपोर्ट है। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं थोड़ा वॉल्यूम्स को। सबसे पहले फ्राइडे का तो मैंने आपको थर्सडे का तो मैंने आपको बता दिया कि हैवी वॉल्यूम्स और हैवी डिलीवरी भी थी, जो कि एक अच्छे साइन है। लेकिन अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को 10 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, और वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज 6.6 करोड़ डिलीवरी हुई है। परसेंटेज में होता है 64.11%, जो कि बहुत हाई है। तो इस स्टॉक में गिरावट जरूर है, लेकिन लोग खरीदने वाले बहुत हैं और खरीद कर कैरी करके जा रहे हैं। कोई ये नहीं कर रहा आज सुबह खरीद के शाम को बेच दिया, या फिर सुबह बेचा है शाम को खरीद लिया। इंट्राडे नहीं है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, यानी कैरी कर रहे हैं, लेकर नहीं बैठ रहे हैं। सॉरी, सेम डे खरीद बेच नहीं कर रहे हैं, लेकर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं। ये अच्छे साइन है। दूसरी बात अगर आप नोटिस करें, इससे पहले इतने बड़े वॉल्यूम्स मुझे 2024 में दिख रहे हैं, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। 2024 में कौन सी डेट में, वो भी मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकता हूं। डेट है आपकी 25 नवंबर। 25 नवंबर को करीब 21 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। उसके बाद कभी 17 करोड़ शेयर्स ट्रेड नहीं हुए, थर्सडे को हुए। और फिर अभी कल आपने देखा 10 करोड़ शेयर्स, कल इन द मीन फ्राइडे को 780 रुपए पे शेयर आकर खड़ा हो गया है। इसके 52 वीक लो 770 का है, जो कि इसने थर्सडे को ही हिट करा था। स्क्रीन पे तो नहीं दिखा मोबाइल, लेकिन गैप डाउन 770 पे हुआ था। अभी 780 पे है, 2.25% गिरकर बंद हुआ है। वैल्यूएशन टर्म्स में अगर आप देखो तो 16 के पीई पे HDFC बैंक खड़ा है। दोस्तों, चेयरमैन साहब जो रिजाइन देकर गए हैं, अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने कहा वैल्यूज एंड एथिक्स मिसमैच। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है कंपनी में कि कुछ कंपनी डिस्क्लोजर नहीं दे रही है, या एक्चुअली में कोई परेशानी नहीं है या परेशानी है,
तो मेरे को लगता है ये शेयर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दैट मीन्स गिरावट रेजिग्नेशन से होती तो मैं गोल्डन मानता, लेकिन एक्चुअली में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो हमें अभी पता ही नहीं है, तो उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जितना हमें दिख रहा है, जितना हम समझ रहे हैं, उसमें तो मेरे को लगता है कि ये भाव स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमें नहीं दिख रहा है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर किसी के पास पोजीशन है वो बेचे ना यहाँ पे, और अगर कोई लेना चाहता है वो वेट करे उस दिन तक जिस दिन इसमें स्टॉक में तेजी ना आ जाए। जिस दिन तेजी आएगी, या मंडे ही आ जाए, कोई भी खबर आ जाए, न्यूज आ जाए और स्टॉक में तेजी बने, क्लोजिंग दे, बढ़िया डिलीवरी परसेंटेज फिर से दिखे, फिर हमें लेना शुरू करना है। जब तक नहीं मिलेगी तेजी, नहीं मिलेगी डिलीवरी, तब तक नहीं लेंगे। गिरावट में डिलीवरी मिल रही है, लेकिन एक बार तेजी में भी मिल जाए तब हमें मजा आ जाएगा। तो ये मेरे को सिर्फ वेट एंड वॉच के लिए कह रहा है। बाकी जिनके पास जो है वो बेचे ना अभी इस स्टॉक में, क्योंकि चीजें खराब नहीं हुई हैं, केवल रिजाइन आया और रिजाइन का एक कमेंट नेगेटिव है, अब वो हमें दिख नहीं पा रहा है। जितना दिख रहा है उसमें अच्छा ही लग रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।